जिम्मेदारी थी। आप लोकतंत्र के चौथे आधार स्तंभ हैं। आप यहाँ पूछने आए हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं। पत्रकारिता का धर्म है निष्पक्ष पत्रकारिता। उन्होंने शंकराचार्य को आतंकी बोला तो आपको उनसे कोट करना था, पूछना था उनसे कि कौन सी आतंकी घटना। शंकराचार्य पे तो सवाल भी उठा हुआ है कि कोर्ट ने जवाब मांगा है उनसे। बताइए ना, कोर्ट ने जवाब मांगा है उनसे कि आपने आतंकी घटना में शामिल थे। सरकार ने जवाब मांगा है। शंकराचार्य किस आतंकी घटना में शामिल थे? मुख्यमंत्री के पद पर बैठे किसी व्यक्ति को वो गुंडा औरंगजेब से तुलना करेंगे? जिस औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़वाया उसको उससे तुलना करेंगे? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। लेकिन शंकराचार्य किस आतंकवादी घटना में शामिल थे मुझे बताइए आप। नहीं, शंकराचार्य किस आतंकवादी घटना में शामिल थे मुझे आप ये जवाब दीजिए। औरंगजेब ने देश में क्या किया? आप मुझे औरंगजेब ने देश में क्या किया था? भारत में आकर के औरंगजेब ने क्या किया था? भारत में आपने मेरे पे सवाल खड़ा किया कि आपने क्यों नहीं पूछा कि मैं शंकराचार्य के पद का सम्मान करूंगा? मेरा अपना भी राय है, लेकिन मैं उनका समर्थन नहीं कर सकता जो एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठे लोगों को गुंडा कर। अगर कोई योगी को आतंकी बोलेगा तो योगी जी सभी का मुख्यमंत्री है, चाहे सपा वाले या कांग्रेस वाले। अगर कोई योगी को आतंकी बोलेगा तुम पूछोगे ना, राहुल गांधी को आतंकी बोलेगा पूछोगे ना। तुम्हारे सामने शंकराचार्य को आतंकी बोला गया, तुमने क्यों नहीं सवाल किया? तुम सवाल करने आए हो, तुम लोकतंत्र के चौथे आधार स्तंभ की नींव हो और तुम्हारे सामने शंकराचार्य को आतंकी बोला गया और तुम माइक लेकर के हंसते रहे। शंकराचार्य गोस्वामी जैसे पत्रकार बनोगे, मेरी शुभकामनाएं। ये देखिए, यही इधर तुम्हारा सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है भाई, कतई नहीं। तुम्हारा सर्टिफिकेट का जरूरत है। मैंने अब बोल ही नहीं पाओगे तो क्या बोलोगे? बोल ही नहीं पाओगे, मतलब सवाल कर दे दो तो ये सपा वाले हमको सर्टिफिकेट देने लगेंगे। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री के पद पर बैठे किसी व्यक्ति को गलत बोल देना क्या जायज है? बहुत बड़ा अपराध है। ये देश जो है मुल्ला पंडा के कानून से नहीं चलेगा, भारतीय संविधान से चलेगा। आपके अनुसार से क्या होना चाहिए? नहीं, किस मुद्दे पे क्या? चुनाव में क्या होना चाहिए 2027 में? चुनाव में यही होना चाहिए, ये जो औरंगजेब की सरकार है इसको हटाना चाहिए। औरंगजेब की सरकार किसकी? औरंगजेब की सरकार इसलिए है कि एक संत को जो है मारा गया, पीटा गया। औरंगजेब के बारे में आप क्या? अबोध बच्चों का, क्या नाम है? फिर नाम बताओ। अबोध बच्चों का सिखा उखाड़ा गया। क्या नाम है? बात कर रहे हो? क्या नाम? हमारा फूलचंद चौबे नाम है। चौबे जी आप हमको बताइए, औरंगजेब, ये औरंगजेब के जमाने में ये होता था, आज औरंगजेब की सरकार आ गई है। औरंगजेब के जमाने में मंदिरों को तोड़ा जाता था। योगी जी ने कितना मंदिर तोड़वा? 5 लाख मंदिर तोड़वा दिए काशी में। औरंगजेब एक मंदिर खाली तोड़वाया था। एक औरंगजेब के कार्यकाल में हिंदू औरतों को घर से बाहर निकाल के क्या क्या होता? हिंदू बच्चों का सिखा नहीं उखड़वाया था जो उखड़वा रहे। असल में ये जो भैया अभी बोले हैं वो शंकराचार्य, उसका पैर टूट गया था, वो विकलांग हो चुका था, 50 मीटर वो पैदल नहीं चल सकता था। वो योगी जी को जिस तरह से वो बोल रहा है औरंगजेब, अगर वो कसम से अगर योगी जी बर्दाश्त कर रहे हैं, योगी जी जैसे संत हैं, तुम जिस पीठ पे बैठे हो उसका सम्मान कर रहे हैं योगी जी। अखिलेश होते तो फिर से डंडा चलवाते, अखिलेश होते तो फिर से लाठीचार्ज करवाते तुम पे। एक मिनट रुको, मैं कौन सा सिखा उखड़वाया था? किस बच्चे का एक वीडियो हमको दे दीजिए। आप क्या बात कर रहे हैं? राम मंदिर पे गोली किसने चलवाया? राम मंदिर में जो गोली चलवाया उसको मठ का मेन पुजारी बनाया गया है। हाँ, मिश्रा जी को ये असल में इन लोग के कांग्रेसी जो कीड़े हैं ना और समाजवादी कीड़े हैं, इनको कितना भी पीटा नहीं जाए, हुआ कांग्रेस रोका समाजवादी। जाए। हम कांग्रेसी कीड़े हैं, औरंगजेब के बच्चे हैं। जो मोदी बोलता है मैं पठान का बच्चा हूँ। इनको जितना पीटा जाए, कूटा जाए, लेकिन इनकी समझ में नहीं आएगा। असल में सरकार में अमर बलिदानी कमलेश तिवारी जी की हत्या इसी हिंदूवादी सरकार में हुई थी। अमर बलिदानी स्वर्गीय श्री कमलेश तिवारी में जुड़े हुए योगी जी से बड़े हिंदू हैं। क्या बता रहे हैं आप? कोई पार्टी उठी में जुड़े? कोई पार्टी से नहीं, मेरी फेसबुक उठा के देख लीजिए, सारी फोटो भारतीय पार्टी के नेताओं के नाम से है। बाद में विरोध कर रहे हैं। क्यों गलत का विरोध नहीं करेंगे? क्या यूजीसी का विरोध ना करें हम? मतलब सही नहीं, पार्टी के खिलाफ ना बोले क्या हम? योगी जी सही नहीं है? बिल्कुल नहीं सही है। अगर योगी जी सही है तो यूजीसी के विरोध में एक कॉन्फ्रेंस बुला के बोल दे यूजीसी गलत कानून है, मोदी जी गलत कानून ला रहे हैं, बोल दे। योगी जी हिंदू ही नहीं है। हम कब कह रहे हिंदू नहीं है योगी जी? कमलेश तिवारी से बड़ा हिंदू नहीं। हमने कहा कमलेश पूजनीय कमलेश तिवारी जी से बड़ा कोई वास्तव में भारत में हिंदू नहीं है था। आज कमलेश तिवारी जी की हत्या हो गई थी।
योगी जी से बड़ा हिंदू कोई नहीं है। सुनिए, योगी जी से बड़ा मुख्यमंत्री आज हिंदुओं का सम्मान है, इसलिए है कि योगी जी पद पर बैठे हैं। मुख्यमंत्री पद पर योगी जी है तो हिंदुओं का सम्मान है, हिंदुओं का सम्मान है। अखिलेश यादव बैठे, कितनी हिंदुओं का सम्मान होता था, पुलिस उठा के ले जाती थी, पीटती थी, लतियाती थी। इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाए थे, जो अखिलेश जी की सरकार में हिंदू प्रताड़ित थे। अब भारतीय जनता पार्टी में भी तो हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं। कहाँ पे हिंदू सुख चैन से सो रहा है? आप लोग विरोध कर रहे हैं, मुस्लिम समाज कहते हैं कि टारगेट किया जाता है। मैं यूजीसी का विरोध कर रहा हूँ, मैं यूजीसी का विरोध कर रहा हूँ। सौर समाज के लिए मैं उसका विरोध करता हूँ, उसका खंडन करता हूँ, लेकिन मैं योगी विरोधी नहीं हूँ। मैं मोदी विरोधी हो सकता हूँ, लेकिन योगी विरोधी में प्रेम योगी जी से बिल्कुल योगी विरोधी में जीवन में नहीं हो सकता। मैं मोदी विरोधी हो सकता हूँ, अमित शाह विरोधी हो सकता हूँ, लेकिन योगी विरोधी मैं जीवन में नहीं हो सकता। जीवन में योगी विरोधी नहीं। असल में योगी तो वो रत्न है भारत का, वो हिंदू हृदय सम्राट है। ठीक है, यहाँ से बाहर निकल के बिहार हो, तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, बंगलौर हो, केरल हो, कहीं भी हो, उनसे पूछा जाता है कि कैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए, कैसा आपका मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो कहते हैं हमको तो प्रधानमंत्री योगी ऐसा होना चाहिए। आजकल तो पाकिस्तान में कहते हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ जैसा हमारा प्रधानमंत्री हो जाए तो पाकिस्तान सुधर जाएगा। तो ये क्या बात करते हैं? जरा क्या नाम है? मैं पिंटू हूँ। पूरा नाम बताइए। बस पिंटू ही बताऊंगा, समझ गए? तो कहने का मतलब है कि योगी का कोई सामना नहीं है। योगी जब से पेल पाल के रामपाल बना दिया ना, तो सबके कीड़े खत्म हो गए हैं। हाँ ठीक है। कोई कह रहा है हिंदू से बड़ा कोई, योगी से बड़ा कोई हिंदू नहीं, कोई कह रहा मोदी से बड़ा कोई हिंदू नहीं। शंकराचार्य को आतंकी भी बोल दिया बोलने वालों ने। ये दो कौड़ी के लोग, जितने लोग बोल रहे हैं कि शंकराचार्य आतंकवादी हैं, साध्वी प्रज्ञा को जब जेल में डाला गया था तो ये वही लोग हैं जो अपने बेटों से कहते थे जरा फेसबुक से दूर रहना, जय श्री राम की बात मत करना। समझ रहे हैं? ऐसा है, हमाम में सब नंगे हैं। जिन्होंने सनातन को पढ़ा नहीं, वेद छुआ नहीं, उपनिषद का ज्ञान नहीं, वो शंकराचार्य को आतंकवादी बोल रहे हैं। और आपकी जिम्मेदारी थी, आप लोकतंत्र के चौथे आधार स्तंभ हैं। आप यहाँ पूछने आए हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, पत्रकारिता का धर्म है निष्पक्ष पत्रकारिता। उन्होंने शंकराचार्य को आतंकी बोला तो आपको उनसे कोट करना था, पूछना था उनसे कि कौन सी आतंकी घटना। शंकराचार्य पे तो सवाल भी उठा हुआ है कि उनको कोर्ट ने जवाब मांगा है उनसे। बताइए ना, कोर्ट ने जवाब मांगा है उनसे कि आपने आतंकी घटना में शामिल थे। सरकार ने जवाब मांगा है। शंकराचार्य किस आतंकी घटना में शामिल थे? मुख्यमंत्री के पद पर बैठे किसी व्यक्ति को वो गुंडा औरंगजेब से तुलना करेंगे? जिस औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़वाया उसको उससे तुलना करेंगे? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। लेकिन शंकराचार्य किस आतंकवादी घटना में शामिल थे मुझे बताइए आप। नहीं, शंकराचार्य किस आतंकवादी घटना में शामिल थे मुझे आप ये जवाब दीजिए। औरंगजेब ने देश में क्या किया? आप मुझे औरंगजेब ने देश में क्या किया था? भारत में आकर के औरंगजेब ने क्या किया था? भारत में आपने मेरे पे सवाल खड़ा किया कि आपने क्यों नहीं पूछा कि मैं शंकराचार्य के पद का सम्मान करूंगा, मेरा अपना भी राय है, लेकिन मैं उनका समर्थन नहीं कर सकता जो एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठे लोगों को गुंडा कर। अगर कोई योगी को आतंकी बोलेगा तो तुम पूछोगे ना? योगी जी सभी का मुख्यमंत्री है, चाहे सपा वाले या कांग्रेस वाले। अगर कोई योगी को आतंकी बोलेगा तुम पूछोगे ना? राहुल गांधी को आतंकी बोलेगा, पूछोगे ना? तुम्हारे सामने शंकराचार्य को आतंकी बोला गया, तुमने क्यों नहीं सवाल किया? तुम सवाल करने आए हो, तुम लोकतंत्र के चौथे आधार स्तंभ की नींव हो, और तुम्हारे सामने शंकराचार्य को आतंकी बोला गया और तुम माइक लेकर के हंसते रहे। शंकराचार्य गोस्वामी जैसे पत्रकार बनोगे, मेरी शुभकामनाएं। ये देखिए, यही इधर तुम्हारा सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है भाई, कतई नहीं। तुम्हारा सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं। मैंने अब बोल ही नहीं पाओगे तो क्या बोलोगे? बोल ही नहीं पाओगे, मतलब सवाल कर दे दो तो ये सपा वाले हमको सर्टिफिकेट देने लगेंगे। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री के पद पर बैठे किसी व्यक्ति को गलत बोल देना क्या जायज है? बहुत बड़ा अपराध है। ये देश जो है मुल्ला पंडा के कानून से नहीं चलेगा, भारतीय संविधान से चलेगा। ठीक है, तो चाहे जो भी हो, आप भी हैं, अगर आपसे पुलिस आपकी आइडेंटिटी मांग रही है तो भारतीय कानून के अनुसार आप अपनी आइडेंटिटी दिखाने के लिए बाध्य हैं। तो अगर आप सनातन संत हैं,
आपने क्यों नहीं दिखाया अपना आइडेंटिटी? अगर आपसे पुलिस मांग रही है तो कानून पे अगर भरोसा था तो मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले अपने मुकदमे वापस सवाल तो ये भी है ना कि आप सनातन की बात करते तो 50 मीटर पैदल नहीं चल सकते हैं। हम 50 मीटर पैदल भी चलना चाहिए। तो स्पष्ट यहाँ कहना जरूरी है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि सनातन धर्म में जब हम प्राणियों में सद्भावना की बात करते हैं, विश्व की कल्याण की बात करते हैं, और वो अपने आप को शंकराचार्य कह रहे हैं, तो उन्हें सद्भावना तो दिखानी चाहिए। विश्व कल्याण के लिए उन्हें जाके स्नान भी करना चाहिए और सद्भावना भी दिखाना चाहिए। तो उन्होंने बहुत बड़ा गलती किया। अगर वो शंकराचार्य होते, सनातन के होते, कालनेमी नहीं होते, तो उन्हें अपना सनातन का अपमान वो नहीं करते जिस तरीके से उन्होंने सनातन का अपमान किया। आज ये सपा वाले कह रहे हैं कि औरंगजेब की तरह सरकार चल रहा है। भाई साहब, ये सपा वालों के तो डीएनए में औरंगजेब बस गए हैं। राम भक्तों पे इनके बाप ने गोली चलवाया था और इसी तथाकथित शंकराचार्य पे इन्होंने लाठी चलवाया था। शायद ये भूल गए हैं और फिर इन्हीं को फंडिंग भी कर रहे हैं, इन्हीं को फंडिंग भी कर रहे हैं। तो ये अखिलेश जी घबराए हुए हैं। विभूषण किसने दिया था? राम भक्तों पे गोली चलाने वाले मुलायम सिंह जी को पद्म विभूषण किसने दिया था? बताएं। हमारे योगी जी जो है वो शरीयत का कानून मानते हैं। फर्स्ट बात, उन्होंने अतीक अहमद और उनके भाई ने उमेश पाल की हत्या की। योगी जी ने अगर कानून के तहत उनको फांसी नहीं दिलाई, सीधा ठुकवा दिया। यही शरीयत का कानून है, कान के बदले कान, आँख के बदले आँख, और नाक के बदले नाक, और जान के बदले जान। योगी जी को औरंगजेब इसलिए कहा शंकराचार्य ने कि औरंगजेब भी अपने आगे किसी की नहीं सुनता था, उसने अपने बाप भाई मरवा डाले। और ये जो शंकराचार्य महोदय हैं, ये स्वयं शंकर का अर्थ नहीं जानते। शंकर का अर्थ होता मिलना। ये भी पॉलिटिक्स नहीं। देखिए, जो शंकराचार्य, जो साधु संत हैं, शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने 4 मठ इसलिए बनाए थे कि सनातन का विस्तार हो। मगर ये जो उनके बाद बैठने वाले लोग हैं, ये सब राजाओं से पैसा लेने लगे। किसी भी शंकराचार्य का मठ किसी भी आक्रांता ने नहीं लूटा। सारे मंदिर लूट गए। क्यों लूट गए? शंकराचार्यों ने, इन्हीं शंकराचार्यों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करने से मना कर दिया। बल्लाल भट्ट के पुत्र कृष्णाराव का जनेऊ संस्कार करने से मना कर दिया। तो इनको सनातन बढ़ाने के लिए बैठाया गया। और ये सनातन में साला विवाद पैदा कर रहे हैं। ये सियासत करने आए हैं कि सनातन विस्तार की बात करते हैं। तो यहाँ मुद्दे को, क्योंकि एक मुद्दा मोदी वहाँ लाए हैं, सुन लीजिए। सवाल ये है कि हमारे यहाँ जब एक मुद्दा उठता है तो एक मुद्दे को दबाने के लिए 2 नए मुद्दे उठाए। ये है कि यूपी में जो अगर समीकरण की बात करेंगे तो यहाँ पर फरोरों की संख्या ठीक ठाक है, और उसमें भी ब्राह्मण जो है ठीक ठाक संख्या में है, और ठाकुरों की भी संख्या है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण और ठाकुर को लड़ाया जाए, योगी जी को ठाकुर के से तुलना करके, इसी को लेकर के सारा मामला को तुल दिया जा रहा है। सियासत के मामले में इन्हीं लोगों ने, इन्हीं धर्माचार्यों ने हमारे पूर्वजों से कह दिया कि तुम महाभारत मत पढ़ो, क्योंकि घर में महाभारत पढ़ोगे तो महाभारत होगी। जबकि महाभारत को ही पढ़ कर के अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल्स लागू किया, क्योंकि दुनिया की सारी राजनीति महाभारत में है। दुनिया के सबसे पहले वकील जो थे योगेश्वर श्री कृष्ण थे। हमारे देश की महाभारत जो नीति शास्त्र है, रामायण राजशास्त्र है, और ये सब लोग उसको ध्यान नहीं दे करके अपनी अपनी रोटी सेकने की व्यवस्था में लगे हैं। आप बताइए, प्रजातंत्र का मतलब ये होता है, अभी तो हिंदुओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सुनिए तो पहले, प्रजातंत्र का मतलब होता है कि जनता की पहली सुनी जाए। राम राज्य का मतलब जानते हैं? राम राज्य का मतलब है कि राजा प्रजा की आवाज पर अपनी पटरानी जो इकलौती थी, एक ही शादी राम ने की थी, दूसरी नहीं की थी, उनको भी निष्कासित कर देती। आप आज के किसी विधायक या सांसद के परिवार के बीच में बोलिए, आपको तुरंत जेल भेज दिया जाएगा। क्या लगता है जिस तरह से अभी भाई साहब यही थे, मैंने एक सपा के ही थे क्या भैया? हाँ, उनके समाजवादी कीड़े थे। एक सवाल ये रहेगा हमारा आपसे, आप काफी अनुभवी है। जिस तरह से योगी जी को कहा जा रहा है कि वो क्रूर शासक है, अरे कैमरा फोकस करो यार, औरंगजेब की तरह है, तो आप इस बात से कितना सहमत रखते हैं? देखिए, क्या ये शंकराचार्य की भाषा हो सकती है? आप बताइए। औरंगजेब सब तो उनके मुंह से निकलना ही नहीं चाहिए। अगर सच्चे सनातनी होते, हिंदुत्व के प्रहरी होते, सच्चे शंकराचार्य होते, आप ये बताइए, अभी कुछ दिन पहले मक्का मदीना में हैदराबाद के लोग गए हुए थे और वहाँ बस में आग लग गई। किसी ने वहाँ के प्रशासन से सवाल खड़ा किया?
किसी ने धर्मगुरु मौलाना ने, मौलवी ने, किसी मुस्लिम धर्मगुरु ने वहाँ के सरकार के खिलाफ सवाल खड़ा किया, वहाँ से इस्तीफा मांगा? 40 लोग हैदराबाद के मारे सच्चा हिंदू है वो, हैं। सच्चा हिंदू। और आज हमारे सनातन में, हिंदुत्व में ये लोग तथाकथित आ करके समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये बताइए, जब देश में इतना बड़ा जातिवाद है, मेरठ से लेकर के और तमाम मथुरा से लेकर के आगरा तक जब अस्पृश्यता चल रही है, घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जा रहा है, बारात नहीं निकलने दिया, मूछ नहीं रखने दिया जा रहा है, माँ बेटी के सामने बेटी का बलात्कार करके माँ को लेके जाया जा रहा है, तो अब ये शंकराचार्य कहाँ जाते हैं कि जातिवाद खत्म होना चाहिए? हाल में बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा गया, शंकराचार्य ने क्यों नहीं आवाज उठाया? योगी जी ने सदन से उठाया। हाँ, पहले मुख्यमंत्री भारत के हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी इस विषय को सारे लोगों के मुंह पे समझ लीजिए कि स्लो टेप चिपक गया था, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। योगी आदित्यनाथ जी के गुरु महाराज अवैधनाथ जी, जब कोई डोम राजा के यहाँ काशी में कोई खाना खाने के लिए तैयार नहीं था, तो अवैधनाथ महाराज जी ने काशी राजा डोम के यहाँ भोजन किया था। दलितों का प्रवेश तमिलनाडु में बंद कराया गया था मंदिर में। योगी जी को संत मानते हैं या नहीं? बिल्कुल संत हैं, सन्यासी हैं, हिंदुत्व के सबसे बड़े हिंदू युवा प्रेरक ढोंगी है शंकराचार्य कर। वो शंकराचार्य सबसे बड़ा ढोंगी है, वो कांग्रेसी है, काशी विद्यापीठ से छात्र संघ का चुनाव लड़ा है, जब राजनीति में चुनाव हार गया तो वो स्वयंभू शंकराचार्य बन गया। उसके गुरु स्वरूपानंद सरस्वती दिग्विजय सिंह कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, तो होशंगाबाद महाराष्ट्र में करोड़ों की जमीन लिए आश्रम बनाए हुए हैं, ये कांग्रेसी हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में हिंदुओं के असली नेता जो है अखिलेश यादव है। देखिए, अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं और हिंदुत्व के नेता पूरे देश के योगी आदित्यनाथ जी हैं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, हिंदू युवा सम्राट हैं।